कराए हैं, कराते हैं। देखो सवाल में लिखा हुआ 560 पेन है ना। 560 क्या है, पेन है, और अब आपको 3 भागों में बांटने हैं वो पेन। लेकिन जो बांटने का तरीका वो ये है कि तीनों का आपको दे दिया है कि इस पे 12% लाभ हो रहा है, दूसरे वाले पे और तीसरे वाले पे 20। ठीक है, आप पहले दोनों को देखो, ये 12% है और दूसरा कितना है, 16% है। और पहली 2 श्रेणी पे कितना बैठ रहा है, 13%। 13 इनका दोनों का एवरेज है भाई, 12 है, 16 और 13 क्या एवरेज है। तो जब भी एवरेज वाली बात होती है तो हमेशा एलिगेशन काम करता है, इसको बीच में रख लेता है। और ये संख्या 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। 16 में से 13 गए 3 और 13 में से 12 गए 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई इतनी। उसके बाद में अब इन्होंने क्या बात बोली है कि फिर बोल रहा कि तीनों श्रेणियों पर कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 15% लाभ। अब ये 3 श्रेणी का एवरेज है, यानी ये जो 15 है वो 3 का एवरेज है, बीच में आ जाएगा 15। लेकिन ध्यान रखिएगा जो एलिगेशन आता है वो हमेशा 2 ही संख्या रख सको, तुम 3 तो ना रख सको। तो पहली 2 का एवरेज कितना है, 13। तो पहली 2 तो ऐसे आ जाएंगी 13 यहाँ पे। जैसे ये पहली श्रेणी है, ये दूसरी है, और दोनों कितना बैठा है एवरेज, 13 बैठ रहा, तो 2 तो यहाँ होगी। उसके बाद तीसरी कौन सी है, 20। तो 3 आगे ना आगे एक साथ, तीनों का एवरेज कितना, 15। बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाओ, 15 में से 13 गए और 20 में से 15 गए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मैं एक बात सोचने की, वैसे चैप्टर भी है पूरा ये एलिगेशन का, वो ये है कि ये 3 और 1 कितना होंगे, ये 4 क्या है, पहला और दूसरा का जोड़ है 4। पहले और दूसरे का जोड़ कितना है, 4। और यहाँ पहले और दूसरे का जोड़ कितना है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। ये 4 है, ये 5 है, गलत है ना, ये 4 और 5, तो हम इनको बराबर कर देंगे। और बराबर करने का तरीका है कि 4 और 5 का एलसीएम, और 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो 20 करने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम और 5 दिया, यहाँ 4 से गुणा करेंगे भाई। ध्यान रखें, चीज़ आगे सीखोगे तुम इनको 4 से। तो 4 दूनी 8 और 4 बन जाए, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बट गए ना। तो पहला कितना आया, 15। पहली श्रेणी कितनी है, 15। दूसरी कितनी है, 5। 15 5 20 होते हैं, यहाँ 20 आ गया। तीसरी कितनी है, 8। अब तीसरी ये लेंगे 8, ये आ गया अनुपात। मैं दोबारा समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बांटने तरीका है 560 का। 560 भाग करो 15 और 5 20 और 8 28। जिसका पूछे गुणा करो, 5 का पूछ रहा 5 ही गुणा, 28 दूनी और 20 पंजे 100, हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उतार लो। ये बेसिक ही है इसका, ये एलिगेशन में एक तरीका होता है, बेसिक तो होता है एलिगेशन, चैप्टर एलिगेशन है। हाँ 3 कैसे बांटोगे, ना ना नहीं, उसमें लाभ हानि नहीं है। सवाल कितना छोटा है वैसे देखने में। देखो इसने बात बोली कि 2 वस्तु को आप बेच रहे हैं 800 रुपये में, है ना। अब 800 रुपये में बेच रहे हैं और 3 वस्तु तुम्हारी बच गई। फिर भी भाई लाभ का मतलब क्या हुआ, लाभ का मतलब ये है कि तुम बचा रहे हो, तभी तो लाभ है। कि आप 2 वस्तु बेच रहे हैं और 3 वस्तु बचा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपये में आप 5 वस्तु खरीद के लाए। 800 रुपये कितनी वस्तु खरीद के लाए, और 800 रुपये में तुमने दूसरे बंदे को 2 दिए हैं, तो तुम्हारी 3 ना बच गई। यही तो कहानी है भाई। 800 रुपये में कितनी बेच दी, 2, और 3 तुमने बचा ली। लाभ का मतलब बचाना तो होता है, और 3 बचा ली। इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपये में तुम 5 खरीद के लाए।
800 रुपये में कितनी खरीद के लाए भाई? 5 खरीद के लाए, तो 5 से कितने की पड़ेगी एक वस्तु? और 800 रुपये में कितने की बेची है ये? 2 बेची हैं। कितने हिसाब के? 400 के हिसाब से बेची हैं। तो कितना कमा दिया बताओ भाई तुमने? कितना बचा ये? 240 बटे गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 8 दिया 2 से 50 और 50 दिया। एक तो तरीका इसका ये है, 150% आ गया। बात समझ में आ गई जी? भाई 800 रुपये में 5 वस्तु लाए खरीद के और 800 में 2 बेची हैं। इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें 160 की पड़ रही हैं और तुमने 400 की बेच दी। ठीक, बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक वस्तु तुम्हें 160 की पड़ी है, ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा तरीका इसका ये है, लाभ बराबर क्या होता है? बेसिक तरीका, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस के क्रय, है ना? ये बेसिक तरीका है इसका, लाभ बराबर। लाभ क्या है? लाभ है 3 वस्तुओं का, तो यहाँ पर लिखा होगा 3 वस्तुओं का क्रय। 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लिखा हुआ है 3 वस्तुओं के लागत, तो 3 वस्तुओं का क्रय करोगे बराबर 2 वस्तु विक्रय करी हैं, तो 2 गुणा विक्रय माइनस के 2 गुणा क्रय। अब क्रय को इधर चिपका दोगे तो 5 क्रय हो जाएंगे बराबर 2 विक्रय हो जाएंगे। पक्षांतर कर लो, क्रय अपॉन विक्रय बराबर 2/5। तो 2 रुपये का सामान 5 में बेच रहे हो तो 3 ना कमा रहे, तो लाभ कितना हो गया? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते हो, लाभ बटे क्रय गुणा 100। ये लाभ प्रतिशत फॉर्मूला, लाभ कितना है? 3/2 गुणा 100, 50 किया। तो एक तरीका इसका ये है, बेसिक तरीका। यहाँ 800 को जोड़ना है। हाँ आसान है बिल्कुल, उस वाले को दिमाग सही यही बात है ना, घर वाले परेशान हो गए, ज़्यादा पढ़ रहा बेटा। देखो भाई सवाल आसान है, एक वस्तु की लागत 2 गुनी हो जाती है, यानी कोई 100 रुपये का सामान आ रहा अब 200 का आएगा। ये तो कहना चाह रहा है कि भाई पहले जो कीमत कितनी है 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई? 200 रुपये हो गई। अब ऐसा करने पर ये कह रहे हैं बिक्री मूल्य है परिवर्तित, यानी तुम उतने की बेच रहे हो जितने की अब बेच रहे हो, तो घाटा तो हो गई होगा भाई। कीमत ज़्यादा हो गई है और तुम बेच उतने की रहे हो जितने की पहले बेच रहे थे, तो घाटा तो हो गए। घाटा कितना है? 10% का। तो 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपये। भाई 200 का 10% निकालोगे तो 200 का 10% हो गया भैया 20 रुपये का घाटा हो गया। तो कितने की बेच रहे हो? पहले भी 180 की बेच रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि बिक्री मूल्य क्या है, यानी जितना आप बेच रहे हो उतने ही पहले बेच रहे हो। तो पहले तो प्रॉफिट में हो गए, 100 रुपये का सामान 180 में बेच रहे थे, अब कीमत बढ़ गई तुम फिर भी 180 में बेच रहे हो, तो घाटा तो होते ही होता। बोले कि मूल लाभ प्रतिशत क्या है, यानी पहले वाला लाभ क्या है, तो कितना हो गया? ये 80% हो गए, नहीं हो गए? ठीक, तो ये काफ़ी आसान सवाल था। लिखो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु 6% नुकसान बेचने का दावा करता है। ये हमने स्टार्टिंग में सवाल किए हैं लाभ हानि में। और 1 किलो वजन कितना तोल रहा है? 800 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पे 800 ग्राम दे रहा है तो 200 ग्राम कमा गया। फिर ये कह रहा है कि भाई साहब मैं नुकसान उठा रहा हूँ 1000 पे 6% का, तो नुकसान कितना उठा रहा है? 60 की हानि दिखा रहा है।
लेकिन यहाँ तो कमा दिए 200, ये 200 तो कमा दिए तोल में, तो टोटल मिला के कमाए हैं 140 कमा दिए। किस पे? 800 पे। गया तो 800 इसकी दुकान से। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी तुम तोल में लाभ हानि निकालो तो जितना तुम दे रहे हो ना दुकानदार उसे हमेशा नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 140 बटे 800 गुणा 100, 2 जीरो उड़ गई, 4 दूनी 8, 4 से 35 बार, तो 17.5% लाभ आ गया। अगर तुमसे लाभ पूछता तो इतना आता, लेकिन वो फालतू में दिमाग चलता है पेपर वाले का भी। वो बोल रहा है कि 40 किलो पे 350 का लाभ हो रहा है, और यहाँ कितना लाभ हो रहा है 17.5 का। तो 17.5 का लाभ तुम्हारे 350 के बराबर बैठ रहा है, लेकिन तुम्हें 1 किलो का निकालना तो 1 किलो का निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है। जैसे 1 किलो कैसे निकालोगे, 17.5 का लाभ है 350 के बराबर, लेकिन 350 में कितना बेच रहे हो, तो 1 किलो के रेट आ जाएंगे ना कि भाई 1 किलो पे कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 100 का मान निकाल दो भैया क्रय मूल्य के लिए, खरीदा कितने का, 5 हट के 0 बढ़ गया, 2 बार कट गया, 20 बार ये कट गया, 50 बार ये कट गया, 50 उत्तर आ गया। ठीक, आंसर आ गया है। देखो कैलकुलेशन मत करो, मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में हो जाएगा सवाल, गुणा भाग ज़्यादा मत करो, है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान रखो कि जब आप चीज़ों को बेचते हैं, सामान्य मूल्य पर बेच रहे हैं, जैसे 1 लाख की बेच रहे हैं प्रत्येक को, और एक पे लाभ है और एक पे हानि है, अगर लाभ और हानि बराबर है तो हानि होगी। लेकिन ध्यान रखें ये तब होता है बेचते हैं सामान्य मूल्य पर, तभी होता है। फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, ट्रिक के जरिए कर लेते हैं, 20% प्लस के 20, है ना, तो माइनस का मतलब खाली ये होता है कि 4% हानि है, इसका मतलब ये है। लेकिन 4% उत्तर तो है ना कि उत्तर लगा दो 4%। किताब में बहुत सवाल इस तरीके के हैं, ठीक है, जहाँ लाभानी इस तरह से दे रखा है। अब कह रहा कुल सौदे में क्या रहा है जी, 4% हानि रही, लेकिन इसको तुम्हें कन्वर्ट करना ऑप्शन की भाषा में। तो यहाँ पर तुम ध्यान दो, बात ध्यान देने वाली क्या है कि 1 लाख में प्रत्येक को बेचा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कितने बेचा गया है, 2 लाख में बेचा गया है। ये बात तो समझ में आ गई। और 4% हानि हो रही है, इस 4% हानि हो रही है तो इसका मतलब 100 का सामान होगा, 4 की हानि उठा ली तो कितने में बेच रहे हो, 96 में। तो 96 की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। तो तुम्हें ध्यान रखना है 96 की वैल्यू तुम्हें 2 लाख ऐसी लिखनी है, 2 लाख जब 0 न लगानी, इसका आगे ध्यान करना है। 96 की वैल्यू कितनी है, तो 4 की कितनी है, तो 4 की गुणा और 96 का भाग, 4 से कट गया 24 बार, 2 से कट गया 12 बार, 1/12 लाख की हानि, 1/12 लाख की हानि। लेकिन तुम्हें गलती क्या करोगे यहाँ पे, तुम 96 के भी 2 लाख ऐसे लिख दोगे। अगर तुमने ऐसे लिखा फिर तुम पर कटे ना जीवन में ये ये कटे ना तुम पे, 2 लाख कटे थोड़ा 96 से, 2 का आगे 0 तो 5 चाहिए। तो ध्यान रखना है तो मैं 2 लाख ऐसे लिखना, इसने सवाल में ड्रामा करा है ऑप्शन बना के। भाई 4% की हानि है तो इसका मतलब कितने में बेच रहे हो, 96 में, और यहाँ पे प्रत्येक की 1 लाख है, दोनों कितने की होगी, 2 लाख की। तो 96 की वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख। हानि को बदलना है कि 4 का मान कितना, तो 4 की गुणा 96 का भाग, तो 2 लाख में 0 लगानी है, 2 लाख ही रहने देना है, क्योंकि इसने भी यहाँ पर लाख लिख रखी है, 0 थोड़ा लगाई है, तुम भी 0 मत लगाओ।
45 सवाल बता मैं। इसका उत्तर है ना लाभ ना हानि। हाँ हाँ, इसमें हमेशा ध्यान रखना जल्दबाजी में कि भाई 500 रुपये की दर से चीज़ खरीदी गई है, ना कि बेची गई। अगर ये बेची जाती तो सवाल ऐसे ही होता कि +20 -20 है ना, फिर 4% की हानि होती है अगर इसे बेचता। बात क्लियर हो गया। लेकिन ये तभी लागू होगा जब चीज़ आप बेचोगे। ये बेचने पे है, खरीदने पे लागू ना नियम, ये बेचने पर है। अगर बेचोगे, इस बात का ध्यान रखना बड़े ध्यान से। यूपीएससी में खुद सवाल आया ऐसा सेम टू सेम, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम संख्या बदल के वहाँ पे 4500 कर दिया था और एक पे 27% का लाभ था, तो हानि क्या होगी। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब ये है कि 500 की दर से तुमने क्या है खरीदी है। पहली कितने खरीदी है, दूसरी कितने खरीदी है। अब इस पर तुम्हें 20% लाभ हो रहा है पहली पे, तो 500 का 20% कितना होता है, 100 रुपये का लाभ है, 100 का लाभ हो गया। यहाँ पे हानि कितनी है, 20% है, तो 100 की क्या होगा, हानि होगी। तो जब लाभ और हानि बराबर हो जाए तब क्या कहते हैं, ना लाभ ना हानि। तभी तो कहते हैं ना लाभ ना हानि, जब लाभ हानि बराबर हो जाए तो उत्तर क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये ना लाभ ना हानि तब कब होते हैं, जब खरीदने पे हो और ये सेम दर आके हो, ना तो बेसिक आपके सामने है ही है। आप निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। और मैंने इस टाइप के सवाल करवा भी रखे हैं तुम्हें, बशर्ते तुम्हारा रिवीजन है वो कमज़ोर है। अगर रिवीजन ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएंगे। सवालों पे दौड़ा करो, मतलब जैसे वो ना भूखा आदमी खाने पे टूट पड़ता है, ऐसे टूट पड़ो मैथ पे। हाँ, ऐसे टूटना मैथ पे कि जैसे भूख लग रही हो, खाना मिल जाए किसी को तो ऐसे खा जाओ मैथ को। अगर तुम ऐसे खा जाओगे तो कोई दिक्कत ना आएगी। ऐसे ही पढ़ना है। मतलब तुम अगर पढ़ाई ना हो पा रही तो बेचैन हो जाओ घर में, फिर डॉक्टर के क्या इलाज है जी, पढ़ ना पाया मैं इसलिए बेचैन हो रहा हूँ, तो घर वाले तुम्हें पढ़ने के लिए अलग से मौका दें कि इसे पढ़ाने दो, इसकी दवा है पढ़ाई, ये बीमारी होनी चाहिए पढ़ने की। और तुम क्या हो, मौज मस्त उल्टा चल रहा है। ठीक है जी। तो 45 रुपये में पहली खरीदी, 4500 में दूसरी खरीदी। ठीक जी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों 4500 होगी। एक पे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, मतलब दोनों सौदे में। तो इसका मतलब ये कि जो लाभ है वो हानि है बराबर होंगे, है ना भाई। ना लाभ ना हानि का मतलब क्या है कि लाभ बराबर हानि। अगर तुमने 27% कमाया है तो दूसरी पर 27% हानि होगी, तभी तो होगा। तो 27% उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ना लाभ ना हानि का मतलब तो यही होता है ना। और देखो मैंने तो फिर भी ठीक ठाक पढ़ा दी, किताब में बहुत आसान चीज़ें, आसान सवाल हैं। देखो मैं ही करा इधर है ना, समय भी कम है। देखो 15,000 में बेच रहे हो, ठीक है, और एक बार इसे बेच रहे हो तुम 18,000 में। ठीक, अब क्रय मूल्य हो गया बीच में, कोई दिक्कत नहीं, क्रय मूल्य हो गया बीच में। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि लाभ की राशि हानि का 20% है। यानी हानि कब होगी, जब कम में बेचोगे तो यहाँ हानि होगी, ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा। अब जो लाभ है वो हानि का कितना है, 20%। अगर हानि हमारी 100 है तो इसका 20% हो गया। ये इसे छोटा कर लो, 20 से कम, 20 पंजे, यहाँ x लगा लो, क्योंकि हम ऐसी संख्या नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने अनुपात बना लिया। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना बैठ रहा है, 3000, और यहाँ 5 अरे कितना हो गया, 6x बराबर, तो x बराबर 500।
ठीक है, अब यहाँ पे इसे जोड़ना है 15,000 में 5x, तो 15,000 में जब 5x जोड़ोगे तो 5 गुणा 500 रख दोगे तो कितना आ जाएगा ये 17,500, ये आगे कहानी 18,500 तब भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। ठीक है भाई, हैं इसने बोला है कि जो लाभ है वो हानि का, अगर हानि 100 रुपये है तो उसका 20 है, फिर ये है 20% अधिक नहीं बोला, खाली 20% बोला है। अगर 20% अधिक बोलता तो 120 हो जाता। ठीक जी।